उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और मैं आपका दोस्त अलू टेक्निकल आपके बीच में आ गए हैं एक धमाकेदार सीरीज़ में दूसरा पार्ट लेकर के। आज हम लोग जो कल फ्लो पढ़ रहे थे, जो पानी की बहने की वजह पढ़ रहे थे, आज उसमें उसके कुछ और टर्म हैं वो भी पढ़ लेते हैं, कुछ और उसके लॉजिक हैं वो भी देख लेते हैं। आ जाओ देख। तो सबसे पहले क्या देख लेंगे, एक होता है मेरा फ्लो होता है, क्या बोलते हैं उसको, हैं जो हम लोग कल फ्लो देख रहे थे ना, उसी बेस पे एक देख लेते हैं कंप्रेसिबल। हाँ, क्या बोलेंगे इसको, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल। ये कौन सा है, ये बाद में लिखो, पहले फ्लो लिख लो, वरना आप लोग कन्फ्यूजिया जाओगे और चीज़ें हवाई हो जाएगी। तो हमें कन्फ्यूजियाना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है चीज़ों को। देखो, कंप्रेसिबल मतलब किसी को दबा दो आप तो क्या है, कंप्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल किसी को ना दबाओ, सीधा सा फंडा, किसी को दबा दो किसी को मत दबाओ, तो क्या है, कंप्रेसिबल। आप आटा गूंथते टाइम आटे को दबाते हो तो क्या करते हो, कंप्रेस करते हो, वो क्या है, कंप्रेसिबल है। आप यहाँ लिख सकते हो, लेकिन हम और इसके एग्जाम्पल बताएंगे। कंप्रेसिबल का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जिसमें आपकी वेलोसिटी, लिखो, वेलोसिटी मोर देन 5%। जो कंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं जो कंप्रेसिबल फ्लो होते हैं उसमें जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी की वजह से ही तो पानी आगे बढ़ता है। वेलोसिटी एक धक्का है, वेलोसिटी क्या है, एक धक्का है, एक धक्का प्लेट है। जब धक्का लगाएंगे तो ऐसे धक्का लगाओ तो ऐसे बढ़ेगी, ये क्या है, वेलोसिटी। तो कंप्रेसिबल वेलोसिटी 5% अधिक है, ज़्यादा है। इनकम्प्रेसिबल में क्या है, वेलोसिटी लेस देन 5%। इसमें वेलोसिटी कम है क्योंकि हम इसे कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, हम इसे आराम से रख रहे हैं, सोने दे रहे हैं, हम इसे आराम से रख रहे हैं, रेस्ट करने दे रहे हैं। इस पर हम कोई बाहरी दबाव या जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। क्लियर। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल लिखो। अब कंप्रेसिबल के एग्जाम्पल क्या है, कंप्रेसिबल में क्या आएगा आपका, सॉलिड, क्या आएगा, सॉलिड। दूसरा गैस, तीसरा पार्टिकल ऑफ सॉलिड। ये दोनों बातें सेम हैं, लेकिन ये हम माइक्रोस्कोपिक की बात कर दिए, वो माइक्रो की, मतलब एक छोटे से हमने बात कर दी चींटी की, फिर हमने हाथी की बात कर दी, इसमें समझो। क्लियर। इनकम्प्रेसिबल में आपका क्या आएगा, वाटर, आइडियल फ्लूइड, क्या आएगा, आइडियल फ्लूइड, वाटर। तीसरा लिखो ऑल फ्लूइड, गैस को छोड़ के। इसको हम क्या बोलेंगे, ये कंप्रेसिबल है, ये दब जाता है, ये पिचक जाता है, इस पर मारो पीटो कुछ भी करो ये दब जाएगा, कोने में पड़ा रहेगा, चिपका हुआ, कैसे, ऐसे। तो ये क्या है, चिपका हुआ है, कंप्रेसिबल, चिपका हुआ। समझ में आया, नोट करो, आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल। दो फ्लो हमने अभी बात किया, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल मतलब वो फ्लो जो चिपकू फ्लो है, और इनकम्प्रेसिबल बिना चिपकू। दूसरा देख लेते हैं। देखो भाई, एक है रोटेशनल फ्लो, एक है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। समझो क्या बता रहा है। एक है आपका रोटेशनल फ्लो, मतलब जो
कला मदारी करते हुए आगे बढ़ रहा है, गोल गोल घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है, वो क्या है? रोटेशनल। एक है इरोटेशनल, सीधा जा रहा, देखो मैं जा रहा हूँ, ये मैं इरोटेशनल। और अगर मैं ऊपर नीचे होके जाऊँ तो रोटेशनल। मैं ऊपर नीचे हो जाऊँ तो क्या है? रोटेशनल। अगर कोई आपका पाइप है, इसमें आपका ये फ्लो बह रहा है, इसमें ये आपका फ्लो बह रहा है, तो ये क्या कर रहा है भाई? सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका इरोटेशनल है, मतलब सीधा जा रहा है। सीधा साधे बंदे को हम क्या बोलेंगे? इरोटेशनल। क्या बोलेंगे? इरोटेशनल। और रोटेशनल किसको बोलेंगे? गुंडे को, मावालिए को, झगड़ेलू को, दबंग को, उसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल। जो घूम घूम के जाए। जैसे दूसरा पाइप है आपके पास, इसमें फ्लूइड इस प्रकार से मूविंग करते हुए जाएगा। अभी किसी पार्टिकल पे इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी एंड मूवेबल भी होगा ये, और हर पॉइंट पे इंस्टेंट प्रकार से चेंज करेगा अपनी पोजीशन, तो क्या होगा? रोटेशनल। मतलब घूम घूम के जा रहा है, अपने पाथ तक जा रहा है घूम घूम के, तो क्या है? रोटेशनल फ्लो। अब एक है इरोटेशनल, जो सीधा साधा सिंपल सा है, अहमद भाग जैसा, और जो घूम घूम के जाएगा वो गुंडा टाइप का होगा। समझ में आई चीज़ें? चलो अभी आगे देख लेते हैं। इसका एक फार्मूला भी होता है, ये किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका फार्मूला होगा, मान लेंगे x फिर y फिर z। अब इसको वेक्टर के टर्म में लिखोगे, d लगाओगे, u v एंड w। ये इसका फार्मूला हो गया आपके रोटेशनल एंड इरोटेशनल के फ्लो को निकालने का। dx अपान u इक्वल टू dy अपान v इक्वल टू dz बटा w। ये इसका फार्मूला है आपके रोटेशनल और इरोटेशनल के फ्लो को मेजरमेंट करने का। अभी हम लोग आगे और पढ़ेंगे, एक और इसके अंदर फार्मूला आता है, उसको हम बोले स्ट्रीक लाइन फ्लो। ये क्या है? ये तो रोटेशनल था, इरोटेशनल था, दूसरा है स्ट्रीक लाइन। अच्छा, अगर मैं रोटेशनल एंड इरोटेशनल की बात करूं, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो इट इज फ्लूइड फ्लोइंग। यह ऐसा फ्लूइड फ्लोइंग है, रोटेशनल एट एनी पॉइंट of the condition change of the fluid particle। ये क्या करेगा? ये गोल गोल घूमेगा और अपना पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा वो चेंज करेगा, हर जगह पे चेंज करता है, बहुत चेंजेबल है, बहुत धोखेबाज है। कौन? रोटेशनल। एंड वाइस वर्सा लिखो, वाइस वर्सा क्या होगा? इसका उल्टा, ये इरोटेशनल होगा। इरोटेशनल वफादार है और रोटेशनल बेवफा है। धोखा देगा तो तुम्हें क्या इस दिल लगाना है? इरोटेशनल से गोल गोल घूमेगा, वर्टेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? ये बनाएगा वर्टेक्स, और ये क्या बनाएगा? फ्री वर्टेक्स। आप समझो, इरोटेशनल में वर्टेक्स नहीं होगा, इसमें वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास ये कोई घड़ा भरा हुआ है, घड़ा छोड़ो यार, अब नया ज़माना है, बाल्टी उठाओ अब ना। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलो आपके पास एक घड़ा टाइप का कुछ होता है मटका, अब इसमें टोंटी लगा दे रहे हैं भाई, और इसमें आराम से एकदम सा मॉडर्न बना दे रहे हैं। देखा आपने, कहीं रखे होते हैं शहरों में या गाँव में, बहुत से एकदम ढेर लगा हुआ, ये है। अब ये देख लो, ये आपके पास कोई गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है, बड़ा सा गिलास है। इस गिलास में जब यहाँ पे कोई इस टाइप की भंवर बन जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स।
और अगर ये ना बने तो फ्री वर्टेक्स। जैसे आपने कहीं नहाया होगा तालाबों में, या आपने कोई बड़ा पुल देखने कहीं गए होंगे, तो जो पानी फ्लो करता है वो गोल गोल घूम घूम के कहीं कहीं गुच्ची बना देता है। गुच्ची मतलब गड्ढे, मतलब नीचे इंस्टेंट बना देगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वोर्टेक्स, भंवर। वर्टेक्स भंवर, गुच्ची, गोल गोल घूमना, अंदर जाकर फांस लेगा आपको, खूब घुमाएगा गोल गोल, वो होगा वर्टेक्स। चीज़ें क्लियर? चलो, अगर चीज़ें क्लियर हैं तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पे एक और फ्लो होता है मेरा, वो भी देख लेते हैं। उसको बोलते हैं स्ट्रीक लाइन। उससे पहले एक और पढ़ो, पाथ फ्लो। उससे पहले एक और पढ़ो, पाथ फ्लो। ये ऐसा फ्लो है जो पाथ फ्लो है। पाथ मतलब चलने वाला, फ्लो मतलब फ्लो। पाथ नहीं होता फुटपाथ, फुट का मतलब पैर, पाथ का मतलब जगह। कोई ऐसी जगह है जो पैरों से चलने वाली। अब ये जैसे आपका हाथ है, ये गाल है, इसको हम क्या बोलें? फुट हैंड। क्योंकि कभी कभी थप्पड़ पड़ता है ना, तो फुट हैंड। उसीलिए हम जब फुटपाथ पे चलते हैं तो फुट मतलब पैर, पाथ मतलब जगह, फुट जगह। इसलिए हम क्या बोलेंगे? पाथ फ्लो। एक जो फ्लो है किसी पाथ पे चल रहा, किसी पथ पे चल रहा। जैसे आपका झापड़ और आपका पाथ फ्लो एक हिसाब से है। आओ जैसे मानते हैं, अगर ये समझ में ना आए तो अपने गाल पे झापड़ लगाना, तब समझ में आएगा। जैसे पाथ फ्लो ऐसा फ्लो है कि इट इज आ फ्लो, एक ऐसा फ्लो है, हाँ, सिमिलर टू लेमिनार फ्लो, या लैमिना फ्लो क्या कहलाएगा? ये ऐसा फ्लो है जो सिमिलर है, जो मिलता जुलता है लेमिनार के भैया में। पाथ का मतलब ये है कि आराम से चलेगा, कोई धुंधी नहीं होगा, विदाउट धुंधी, विदाउट ऐबी, विदाउट गुंडागर्दी, सीधा फ्लो को हम क्या बोलेंगे? पाथ फ्लो। ठीक है, ये क्या होगा? पाथ फ्लो इजकल टू मत करो, सिमिलर करो किसके? लेमिनार के। किसके? लेमिनार के। सिमिलर करो स्मूथनेस के। ये क्या हुआ? हाँ, चीज़ें क्लियर? कोई डाउट हो तुरंत बताना, इसमें कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। बातें क्लियर? अगर बातें क्लियर तो फिर अभी और आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। अब अपनी है, ये तो हुई, एक होता है पैटर्न फ्लो। क्या? पैटर्न फ्लो। ये टाइप्स हैं, पैटर्न फ्लो है एक, ये इसमें टाइप्स हैं, मतलब प्रकार हैं। पैटर्न एक आपका दिया गया है कि कोई पैटर्न नहीं होता कि इस पैटर्न पे इतना काम करना है आपको। पैटर्न नहीं समझे? एक खाका होता है, एक डिज़ाइन होता है जो आपको पहले दी जाती है। जैसे कि आप जब छोटे थे तो होमवर्क कर रहे थे, पेंसिल को घुमा घुमा के किसी भी ए बनाना होता तो एक ही जड़ से लेके एक की नोक तक, एक ही पैर से एक ही खोपड़ी तक ले जाते थे ना पेन, उसको बोलते हैं पैटर्न। तो पैटर्न में होगा आपका स्ट्रीम लाइन। क्या होगा? स्ट्रीम लाइन फ्लो। कौन सा फ्लो है? स्ट्रीम लाइन फ्लो। देखो कितना सीधा फ्लो है। स्ट्रीम लाइन मतलब सीधा साधा भोला भाला एकदम से मासूम फ्लो। हाँ, आओ मासूम फ्लो को और देखो। अगर ये बहुत मासूम है तो क्या करेगा? स्ट्रीम लाइन अब सीधा जाएगा। अब स्ट्रीम लाइन और स्टडी फ्लो, अब आपको चीज़ें ये सब क्यों पढ़नी पड़ रही हैं? क्योंकि स्ट्रीम लाइन, स्टडी फ्लो, लेमिनार फ्लो, स्मूथ फ्लो, ये सब एक ही हैं। जैसे गाय, गौ माता, गोवंश एंड सीधी साधी, कितने नाम हैं गौ माता जी के। इसी प्रकार ये एक ऐसा फ्लो है कि गौ माता फ्लो है, इसके बहुत नाम हैं।
स्टडी है, लेमिनार है, लेमिना है, कुछ भी कह लो, ये नाराज़ नहीं होता, सीधा ही चलता, सीधा ही चलता। हाँ समझो उसको। ये आपका है स्ट्रीम लाइन। ये क्या है? स्ट्रीम लाइन, कि भाई सीधा जाएगा, कहीं नहीं मुड़ेगा, कहीं आपका वर्टेक्स नहीं आएगा, सीधा चलता जाएगा और जा कर के फिर आपको बताएगा। तो स्ट्रीम लाइन, अभी हमने क्या देखा, एक होता है इस स्ट्रीम लाइन। हाँ, अगर हम स्ट्रीम लाइन को और थोड़ा समझें, स्ट्रीम लाइन को अगर हम और समझें तो क्या होगी, वेलोसिटी डज नॉट चेंज। वेलोसिटी स्ट्रीम लाइन की चेंज नहीं होती है। जब ये फ्लो करता है तो करता रहता है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिल की तमन्ना नहीं इसकी आती है। ये सीधा फ्लो करेगा, कोई समस्या कुछ नहीं इसमें आएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये हो गया। अगर हम बात करेंगे स्ट्रीक लाइन की, किस चीज़ की? स्ट्रीक लाइन की। स्ट्रीक लाइन की, स्ट्रीक लाइन वो फ्लो होता है जैसे, सुनो, मान के चलो आपके पास, अरे टेढ़ी हो गई यार, मान के चलो मोमबत्ती होती है, नहीं अगरबत्ती है आपके पास, इसे धुआं निकल रहा है। ये क्या है? अगरबत्ती है कोई, इसे धुआं निकल रहा है। अगरबत्ती का धुआं देखा है कभी आपने ऊपर जाता हुआ टेढ़ा मेढ़ा? देखो ये धुआं निकल रहा है, अगरबत्ती का धुआं ऐसे ही निकलता है कुछ। तो ये क्या करेगा, मान लो एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, पाँचवा है, छठवां है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, दसवां, 11वां एंड 12वां। हमने माना कि अगरबत्ती का धुआं एक जो हाँ इसको बोलते हैं फिलामेंट लाइन। क्या बोलेंगे? फिलामेंट लाइन। एक और लाइन है, इसको फिलामेंट लाइन बोलेंगे। और इसका क्या कहलाएगा कि स्ट्रीक लाइन, स्ट्रीक लाइन इज अ लाइन ऑफ द फ्लो पार्टिकल ऑफ एनी पॉइंट टू बी ज्वाइनिंग कॉल्ड स्ट्रीक लाइन। चीज़ें समझ में आई? क्या कह रहा है कि इसके जो पॉइंट हैं, एक पॉइंट को टेढ़े मेढ़े सारे पॉइंटों से मिला देने पे जो लास्ट का पॉइंट बनेगा वो स्ट्रीक कहलाएगा, वो फिलामेंटेड कहलाएगा। फिलामेंटेड का मतलब ये हुआ है कि जो फिलामेंट होता है, जो आपका बल्ब होता है, जो जलता है लाल लाल, उस लाल लाल बल्ब में जो सस्ता होता 10-20 रुपये का, अब तो खैर मिलता होगा, लेकिन मेरे ज़माने में था वो 10 रुपये का। अभी ज़माना बदला है तो वो शायद 20 का हुआ हो, तो उसमें फिलामेंट होता था। उस हिसाब से उसमें इस प्रकार से एक लकीर नीचे फिलामेंट तंतु में जो होता था टंगस्टन का, वो उस हिसाब से बना होता था। ये उसी की बात कर रहा है, तो इसको हम फिलामेंट लाइन बोलते हैं। चूँकि देखो इस प्रकार से, और वो जो बल्ब होता था ना, जो एडिशन साहब ने बनाया था, उसमें नीचे लगा हुआ था फिलामेंट, नीचे लगा हुआ था टंगस्टन, जो इस हिसाब से उसकी रूपरेखा थी। तो इस हिसाब से ये हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बता दो। एक और होता है आपका टाइम लाइन। एक होता है आपका टाइम लाइन फ्लो। अरे इसको मिटा के लिखते, खिचड़ी वरना हो जाएगा। एक होता है आपका टाइम लाइन फ्लो। कौन सा फ्लो? टाइम लाइन। टाइम लाइन फ्लो। ये क्या होता है? ये वैसा फ्लो है जो समय के सापेक्ष मूवमेंट करेगा, टाइम के हिसाब से चलेगा। अगर इससे बोल दो कि भाई साहब आपको 5 किलोमीटर जाना है 10 मिनट में, ये चला जाएगा। उड़ के जाए, दौड़ के जाए, भाग के जाए, आपसे नहीं मतलब ये जाएगा तो जाएगा। ठीक, तो क्या लिखोगे? टाइम लाइन। टाइम लाइन में क्या होता है? इट इज़ फ्लो ऑफ
द डायरेक्शन it is flow of the direction of a at time movement। ये टाइम के हिसाब से चलेगा, टाइम को एडजस्टमेंट करते हुए मूवमेंट करेगा, गतिविधियां करेगा, चलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टाइमलाइन। ठीक है, चलो इतना हुआ। कल दूसरी क्लास करते हैं। इसको सब्सक्राइब लाइक ठोको, शेयर करो। कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।